श्री राम के रूप में जो घर छोड़कर निकलते हैं वह 14 वर्ष के पश्चात प्रभु राम बनकर वापस अयोध्या लौटते हैं। ये भी कहा जाता है कि श्री राम जी मानव विकास के महागुरु हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि उस विराट व्यक्तित्व के बारे में मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भला क्या कह सकता है। तो आइए श्री राम जी के जीवन चरित्र की 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। भारत जो एक देश या राष्ट्र नहीं बल्कि एक माँ, भारत माता के रूप में माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक माँ अपने सभी बच्चों, चाहे वो गोरे हों, काले हों, नाटे हों या लंबे हों, सभी के लिए एक समान प्यार लुटाती है। यही कारण है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। वेशभूषा, बोली, रंग भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सभी भारत माता की ही संतान हैं। साथियों, हम भारत के लोग सभी धर्म और लोगों को बेहतर मानते हैं। फिर भी आज के इस परिदृश्य में सभी दिशाओं में एक ध्वनि बार बार गूंज रही है, वह है जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म के लिए अयोध्या नगरी का विशेष महत्व है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इस पावन नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर जो बन रहा है। आप सनातन धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन आप श्री राम जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम जी का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में सबके मन मंदिर में विराजमान हो जाता है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। श्री राम जी का पहला गुण है सुख या दुख सब में समान भाव रखना। राम जी राजा बनने जा रहे हैं, चारों ओर उल्लास के साथ लोग उछल रहे हैं, लेकिन श्री राम जी वो तो हाथ जोड़कर उसी विनम्रता के साथ ही अयोध्या का राजपद स्वीकार करते हैं। और तो और अगली सुबह जैसे ही पता चलता है कि उन्हें अयोध्या की राजगद्दी नहीं बल्कि 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो ये सब सुनकर भी चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं, उसी सहज भाव से मुस्कुराहट के साथ वनवास को भी स्वीकार कर लेते हैं। उनका दूसरा गुण है संघर्ष से घबराना नहीं। इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, उसे संघर्ष करना ही है। यदि सूर्य के समान तेज व चमक चाहिए तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। ये हम प्रभु राम के जीवन से सीख सकते हैं। अयोध्या जैसे राज्य से वह चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र होने के बाद भी उन्हें नंगे पांव वन वन भटकना पड़ता है, विभिन्न राक्षसी शक्तियों से लड़ना भी पड़ता है, फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनका तीसरा गुण धैर्य व विनम्रता का भाव बनाए रखना। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, व्यक्ति को अपना धैर्य बनाए रखते हुए उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। समर्थवान होते हुए भी समुद्र के पार अपनी सेना ले जाने के लिए अत्यंत विनम्रता के साथ समुद्र से आग्रह करते हैं, जबकि वो चाहते तो आसानी के साथ अपना रास्ता बना सकते थे। उनकी चौथी बात है अहंकार से कोसों दूर रहना। साथियों, अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यदि राम जी का उत्थान हुआ तो इसका एक कारण यह भी है कि अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाया है। तभी तो लंका की विजय को सभी बानर व भालू की विजय बताते हैं और अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं। राम जी का 5वां गुण मन व शरीर की ताकत इकट्ठा करना। साथियों, मन व शरीर की ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। प्रभु राम मन व शरीर की शक्ति को निरंतर बढ़ाने पर जोर देते रहते हैं। तभी तो आज सभी की जुबान पर राम ही राम व्याप्त हैं। प्रभु श्री राम के गुणों की बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन यदि आप बताए गए इन 5 गुणों को भी जीवन में उतार लें, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि एक बात आप अवश्य याद रखिएगा कि यदि आपके भीतर रामत्व है
तभी राम राज भी आएगा, अन्यथा यह एक कोरी कल्पना ही रह जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले व बेहतर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।